अंदर से ना जज्बे अलग अलग तरीके से शरीर के अंदर हरकत कर रहे हैं। आज का दिन कुछ अलग है। कल पहुंचे हम नैनीताल, और ऐसा नहीं है कि पहली बार नैनीताल आए हुए, बल्कि मेरे को याद है ये जगह यहाँ पे खड़े हैं, ये रामलीला ग्राउंड। मैंने इस रामलीला ग्राउंड को, अगर मैं बोलूँ, मेरे बाएं तरफ ऊपर छत के ऊपर एक सांप खड़े हुए हैं, और मेरे को सांप का नाम तो नहीं पता, क्या नाम है सांप का? शाह जी, विक्रम शाह जी। इनका जो बगल वाला घर है, और उस छत से मैंने देखा है नैनीताल की ताकत। हमने बोलना शुरू भी नहीं करा था, मैं वही कह रहा, आज एक अलग दिन कैसे है। धोनी साहब नीचे से आते हैं, 85 साल उम्र है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के, और बोलते हैं बेटे तेरे सर पे हाथ रखना है और एक माला देनी है, उत्तराखंड नवनिर्माण। आप मेरे को बताओ कैसे अच्छे तरीके से नहीं होगा। डिसिप्लिन की बात कर रहा था, इंडियन आर्मी में तो डिसिप्लिन देखा जाता है। मैंने इस रामलीला ग्राउंड में कम से कम 5 या 6 बार डिसिप्लिन कैसे देखा है। सुबह 6 बजे जितने आसपास घर हैं सबकी नींद खुल जाती है, क्योंकि इस जगह पे जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे ना बड़े तरीके के बाद यहाँ इतना साफ दिखता है कि पता भी नहीं चलता कि ये यहाँ पे सुबह सुबह सब्जी मंडी लगी थी। और मेरे ख्याल से ये रोज की ड्रिल है। अगर रोज की चीज एक जैसी होती है तो उससे तो बढ़िया कोई ड्रिल नहीं है। तो आज ना मैं वही देख रहा था, पहले मेरे को लगा नैनीताल सब लोग यहाँ बिजी रहते हैं, यहाँ पे सड़कों में ट्रैफिक भी हमें कोशिश करनी चाहिए जैम ना हो, जाएं देवी का आशीर्वाद लें। यहाँ पे कुछ जो अच्छी हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर जिनकी मूर्तियाँ लगें उनसे जाके कुछ एस्पिरेशन लें, और उसके बाद नैनीताल घूमें। लेकिन जिस जोश, जिस जज्बे के साथ में सारी हरकतें हो रही थी, थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा, मेरे ख्याल से बारिश भी शुरू होने वाली है, तो मेरे को एक चीज़ ना, जब वो हरकतें हो रही थी सुबह, तो मेरे को एक चीज़ याद आ रही थी, ये उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में क्या नहीं है? हिमालय यहाँ पे है, 4 धाम यहाँ पे है, नदियाँ यहाँ से बहती हैं, जंगल जो है यहाँ के सबसे अच्छे हैं, संस्कार यहाँ के सबसे तगड़े हैं। 4 धाम के अलावा न्याय का देवता गोलजू, मतलब किस भावना से लोग यहाँ पे आते हैं। सैन्य धाम, ये ही एक जगह है, उत्तराखंड एक राज्य है जहाँ पे इंडियन आर्मी की सबसे तगड़ी 2 रेजिमेंट जाती हैं। कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें युद्ध में बोलते हैं बोल कालिका माता की जय, और दूसरी गढ़वाल राइफल, बोल बद्री विशाल लाल की जय। ये वो संपन्न जगह है जिसमें कि हर किसी की इच्छा होती है आने की, जिसमें कि दूर दूर से लोग एक अपनी प्रतिकूल भावना लेकर के आते हैं, और जो उनके शरीर में थोड़ा सा तकलीफ होती है, दिमाग में दर्द होता है, दुख होता है, सब दूर करके जाते हैं। अगर ऐसा उत्तराखंड है, और ऐसे उत्तराखंड को लेने के लिए आज से 20, साढ़े 20, 21 साल पहले हम उत्तराखंडियों ने एक आंदोलन करा था यूपी से अलग होने के लिए, ये सोच करके कि यूपी इतना बड़ा राज्य है, शायद उत्तराखंड की तरफ वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता, और जो मूल सुविधाएं होती हैं वहाँ हमको कम मिलती है। क्योंकि मैं आर्मी में था, अब मैं वापस आया तो मैं वही सोचता हूँ कि उत्तराखंड सब कुछ यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा था, यूपी से लड़के हम अलग हो गए। युवाओं की यहाँ की ताकत गजब की दिखती है, क्योंकि फौजियों को मेरे को ना वो पहचान भी एक अलग है कि किसके अंदर क्या शक्ति है। महिलाएं हमारी, बुजुर्ग महिलाएं, हमारी बहनें, उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि वो सब के सब एक भावना से अपने बच्चों को आगे करना चाहते हैं। यहाँ पे इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, जिनके एक्सपीरियंस है। ये सब होने के बावजूद उत्तराखंड हुआ यूपी से अलग, और 20, साढ़े 20 साल में उत्तराखंड का भट्टा बैठ गया। 2 पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे रही। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत जरूर, क्योंकि जानता हूँ, वो शेयर करना चाहूंगा।
दो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रही, एक बार एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी, और आखिरी में नतीजा ये है कि हम लोग चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। हम चिंतित रहते हैं कि पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो मूल जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम फेल हो चुके हैं उसमें, क्योंकि करप्शन, चोरी हमारे सिस्टम में इतनी अंदर तक घुस गई है कि हम सोचते हैं ये तो ना रोज की दिनमर्या जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीजें जो बहुत बेसिक हैं वो हम सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही। अभी की मैं बात बोलूं, क्या सरकार के साथ चल रहा है, अब इलेक्शन का पीरियड आ गया, आखिरी 5-6 महीने, तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, एक सत्ता में एक विपक्ष में। आज बीजेपी क्या कर रही है, वो देख रही है, वो यकीन कर रही है कि उसकी पार्टी के अपने विधायक कहीं, कांग्रेस देख रही है कि उसके विधायक कहीं बीजेपी तोड़ करके तो नहीं लेके चली जाएगी। अब अगर बीजेपी पार्टी का सबसे सीनियर लीडर जो है, जो कि पार्टी का सबसे सीनियर बनाया गया है, या कांग्रेस का सबसे सीनियर, उसको अपने ही बंदों पे, अपने ही विधायकों पे या अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं है, तो सरकार कैसे चलाएगा? वो तो खाली अपने पार्टी के बस जिंदा रहने के तरीके देखेगा। अब दूसरी तरफ देखें, एक विधायक है, चाहे बीजेपी का है या कांग्रेस का है, 5 साल वो विधायक रहता है, जनता उसे चूज करके भेजती है। अब बच गए आखिरी के 4 महीने, उसमें दोबारा इलेक्शन लड़ना है, लेकिन 5 साल जब वो सरकार में था, जब उसके पास पावर थी, वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो कैसे दोबारा जनता के पास जाएगा? तो वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा मैं पार्टी बदली कर दूँ, दूसरी पार्टी में चले जाऊँ, फिर जनता के पास जाने का उसके पास कारण है ये बोलने का जनता को कि पिछली पार्टी में जो मैं था वो पार्टी बेकार थी, अब मैं नई पार्टी में आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ये खेल चल रहे हैं पिछले इतने दिनों से। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। ये पार्टी उस आंदोलन से निकली जब अन्ना हजारे जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब पूरे देश में लगा कि चोरी हो गई है, तो एक आंदोलन खड़ा हुआ। उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, उस आंदोलन में आंदोलनकारियों को यह समझ में आया कि अगर वाकई में बदलाव लाने हैं तो तुम्हें सरकार में जाना पड़ेगा, और सरकार में जाने के लिए तुम्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी बन के सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। तब बनी आम आदमी पार्टी। आज जो हमारी उत्तराखंड की बेसिक जरूरतें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी फ्री, ये सब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह, जहाँ पे कि ना उनके पास पूरी पावर है, पुलिस उनके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नर उनका नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार का है, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा सरकारी तंत्र बनाया, गवर्नेंस का मॉडल बनाया। चोरी वाले सब जो चोरी करते हुए थोड़ा सा पकड़ा गया, नौकरी से निकाला और जेल में डाला, वो सब कार्रवाई करके लगातार 2 बार सत्ता में आई, बीजेपी कांग्रेस को 0 कर दिया, और ये सारे शिक्षा, रोजगार, अपना स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब बहुत अच्छे तरीके से जनता को दे दिया। उसी आम आदमी पार्टी ने आज कर्नल अजय कोटियाल को और अजय कोटियाल के साथ बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको सेलेक्ट करा और बोला कि यार तुम अगर वाकई में चाहते हो उत्तराखंड के लिए कुछ करने के लिए, तो हम तुमको जो हमारा एक्सपीरियंस है वो पूरा देंगे। दिल्ली से कोई हम इलेक्शन लड़ने नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें सिखाएंगे कि तुम वाकई में कैसे चीज को जमीन पे कर सकते हो। और इसमें कोई शक नहीं है, आज जमीन पे ना सब चीजें बड़े अच्छे तरीके से वो हमें सिखा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी जब अपने मुद्दे बोलती है, अपने पॉइंट बोलती है, तो खाली बोलती नहीं है। जैसे क्या होता है, हमने सबसे पहला मुद्दा बोला कि हम 300 यूनिट मुफ्त की बिजली देंगे, तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई हमारे खिलाफ। कोई बोलता है हम सोचेंगे देंगे, कोई बोलता है दे नहीं सकते, कोई ऐसी बातें शुरू हो गई। आपको खाली समझाने के लिए छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कैसे आम आदमी पार्टी करती है। हमने रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस, एक तरीका बनाया, लोगों को समझाना शुरू करा घर जा जाके कि बिजली कैसे मुफ्त में मिल सकती है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर हमारे कॉल सेंटर से घर घर में कॉल आनी शुरू हो गई, और उन कॉलों से जो हमें इनपुट मिली और जो डेटा हमारे पास में है, उत्तराखंड में कोई 10 लाख 65-70 हजार परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इसका मतलब समझाने का तरीका जो हम करते हैं, अब हमने डिक्लेयर करा कि हम युवाओं को, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो वाकई में
ताकत का बंडल है, जिनको एक दिशा दिखाई जाए तो वो ना अब्दुल कलाम साहब बनेंगे, और अगर दिशा नहीं दिखाई जाए तो उनमें से कुछ दाऊद इब्राहिम भी बन सकते हैं। लेकिन ये वो बंडल ऑफ एनर्जी है, वो ताकत है जिसको कि आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से समझ करके और जनता से बात करके ये समझी है कि इनको रोजगार कैसे दिया जाए, ताकि ये सरकार के साथ में जुड़ करके एक भरोसे, एक विश्वास के साथ में उत्तराखंड नवनिर्माण में जुड़े हैं। तो अब हम इस रोजगार का जो जरिया है जिसमें हम बोल रहे हैं, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी लेकिन अच्छी तनख्वाह, जब तक वो सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक 5,000 रुपए का बेरोजगार भत्ता। लेकिन अब खाली ये नहीं बोल रहे कि 5,000 बेरोजगार भत्ता, हम गणित निकाल रहे हैं कितना पैसा खर्च होगा। फिर अगर हम 5,000 रुपए का बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं तो साथ में हम कुछ कंडीशन भी लगा रहे हैं कि मान लो एक आदमी जिसको, एक लड़का या लड़की 18 से 35 साल का, उसको बेरोजगारी भत्ता अगर दिया जाता है तो महीने में 10 दिन उसे हमारे बोलने पे जो काम हम बोलेंगे वो करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़का दुकान में भी बैठा है, हमारे रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है और बेरोजगारी भत्ता भी दे रहा है। अगर वो दुकान में बैठा है, 10 दिन दुकान छोड़ करके आता है तो उसको दुकान में नुकसान भी होगा, तो शायद छोड़ के नहीं आएगा। तो हम इस तरीके से समझदार लोगों की तरह चीजों को बनाने का एक तरीका बना रहे हैं। उत्तराखंड में जो सरकारी और गैर सरकारी जो नौकरियां होती हैं, जो रोजगार का जरिया है, उसमें 80% जो रिजर्वेशन है वो उत्तराखंड के वासियों के लिए होगा। अब तिरंगा तो हमारे को आशीर्वाद देता है, तिरंगा तो हमारे साथ चलेगा ही, लेकिन तिरंगे के साथ में हम जगह जगह जाकर के समझाएंगे कि कैसे हम इस अपने बिंदु को जमीन पे अमल करेंगे। इसमें हमको सुझाव आएंगे, उससे हम अपने को और इम्प्रूव करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हमने बोला कि हमने ये भी बोला कि 6 महीने में 1 लाख वैकेंसी हम तैयार करेंगे। जैसे ही हमने ये बोला तो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि 1 लाख वैकेंसी तो 2 साल में नहीं हो सकती। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सोच में ही ये है कि पहले समझने की जगह सीधा ही शुरू कर दो कि नहीं हो सकता। अब हम जब समझाएंगे कि कैसे हम 6 महीने में ये पूरा करेंगे, तो मेरे को लगता है युवा जो वैसे भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो वैसे भी उम्मीद करता है अजय कोटियाल से भी, आम आदमी पार्टी से भी, और जो अजय कोटियाल के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पे वो पक्का यकीन करेगा। और उस युवा को हमने यूज करना है, उसे इस्तेमाल करना है, उत्तराखंड के उस परिभाषा को पूरा करना है जिसे बोलते हैं नवनिर्माण। अब अगर कोई मेरे को बोले कि कैसे हो सकता है रोजगार, आप ऐसी बात कर रहे हो, तो मेरे को ना साबित करने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 5 साल में अजय कोटियाल ने बगैर किसी रिसोर्स के, बगैर किसी मदद के एक संस्था खड़ी करी थी जिसका नाम था यूथ फाउंडेशन। उससे कोई 10 साढ़े 10 हजार लड़के इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो गए। तो मेरे को क्या साबित करना है कि रोजगार कैसे दिखाया जाता है। जब बगैर किसी रिसोर्स के हमने ये कर रखा है, तो जिस दिन पावर में आएंगे उस दिन तो 100 गुना करेंगे। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप क्या जानते हो कि उत्तराखंड नवनिर्माण, मेरे को याद है जब 2013 में आपदा आई थी, केदारनाथ डिजास्टर, तो मैं उसी टाइम पे उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्था में पोस्टिंग आया था। अप्रैल में पोस्टिंग आया और मई जून में मेरी यह डिजास्टर आ गया।